को मौसम मुबारक। जैसे दिलों को प्यार मुबारक, वैसे ही आप सभी को बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद मेरे और प्राइम टीवी की तरफ से। चलिए करते हैं शुरुआत आज की खास खबरों के साथ। देश भर में आज ईद उल अजहा का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसे कुर्बानी के त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री राहुल गांधी ने देशवासियों को इस त्योहार की शुभकामनाएं दी। साथ ही सभी लोगों से त्योहार को भाईचारे और प्रेम भावना से मनाने की अपील भी की। विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के साथ होने वाले 3 दिवसीय दौरे के लिए बीजिंग पहुंचे। जयशंकर ने यहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद जयशंकर चीन का दौरा करने वाले पहले भारतीय मंत्री हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की मांग काफी लंबे समय से उठती आई है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस फैसले को लिया, जिस पर पीएम का कहना है कि निर्णय उन्होंने काफी सोच समझ कर लिया है और आगे सरकार का कश्मीर को लेकर बड़ा प्लान भी है ताकि घाटी में विकास को आगे बढ़ाया जा सके। तमिल सुपरस्टार रजनीकांत उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की पुस्तक विमोचन समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बधाई देते हुए मोदी शाह की जोड़ी को कृष्ण अर्जुन जोड़ी बताया। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें। मैं सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकासखंड डेमा 15 अगस्त की सभी जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सभी लोग स्वच्छता अपनाएं और बनाए गए शौचालय का इस्तेमाल करें ताकि गंदगी और बीमारी से बचा जा सके। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी आगे की खबरों की ओर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 13 अगस्त को सोनभद्र का दौरा करेंगी, जहां वो पिछले दिनों हुए नरसंहार मामले में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगी। बता दें कि कुछ दिन पहले घोरावल कोतवाली क्षेत्र के उब्बा गांव में हुए नरसंहार में 10 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद प्रियंका ने उनके परिवार वालों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक प्रेस वार्ता के दौरान जम्मू कश्मीर से 370 हटाने पर कहा कि कश्मीर भारत का मुकुट है। पाक अधिकृत कश्मीर और चीन के कब्जे वाले कश्मीर को छोड़कर ही संपूर्ण कश्मीर बनता है। हम जितना देश में मजबूत है उतना ही दुनिया में भी मजबूत है, और ये सब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का कमाल है। चंदौली के सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों ने व्यवसायी महेंद्र रस्तोगी को गोली मार दी और उसकी कार लूटकर वहां से फरार हो गए। इस घटना में व्यवसायी गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की सूचना 108 एम्बुलेंस को दी गई, लेकिन हमारे लाचार सिस्टम की जर्जर एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंची, जिसके बाद वहां से गुजर रहे सपा प्रवक्ता मनोज काका ने अपनी गाड़ी से घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। दूसरी ओर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। अमृतसर के गुरु नानक हॉस्पिटल में बच्चे को बदलने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि हॉस्पिटल स्टाफ ने बच्चे को बदल दिया है। परिजनों की माने तो उनके घर बेटे का जन्म हुआ, जिसकी जानकारी हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने ही दी थी, लेकिन जब उन्हें बच्चा दिया गया तो वो बेटा नहीं बेटी निकली। हमीरपुर के पचखुरा महान गांव में ग्राम पंचायत और भाजपा के बूथ अध्यक्ष राकेश सिंह की गला रेत कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद इस खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या के पीछे अज्ञात कारणों की तलाश में लगी हुई है। यहाँ पे सुबह यूपी 100 को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की अपने घर के अंदर ही चारपाई पर डेड बॉडी पड़ी हुई है। मौके पे तत्काल यहाँ पे पुलिस आई तो यहाँ पता चला कि राकेश सिंह नाम के व्यक्ति है। ये अपने यहाँ बहन के घर पे रहते थे और काफ़ी दिनों से रह रहे थे, करीब 10 साल से। और इनकी पत्नी और बच्चे मायके गए हुए थे और ये अकेले ही थे और चारपाई पे लेटे हुए इनकी डेड बॉडी मिली है। और उसमें स्टेबिंग करके इनकी हत्या की गई किसी नुकीली चीज़ से। अभी फॉरेंसिक टीम हमारी आ गई, सारे मतलब जो भी एविडेंस थे वो कलेक्ट कर लिए गए हैं और डॉग स्क्वाड भी इसमें आ रहा है। घटनास्थल का पूरी तरीके से मुआयना कर लिया गया है।
सरकार एक ओर स्वच्छ भारत मिशन चला रही है, वहीं दूसरी तरफ ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगाते दिख रहे हैं। ताजा मामला संभल के रजाबूड़ गांव का है, जहां जगह जगह गंदगी के आबाल लगे हुए थे। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव में गंदा पानी भरता रहता है और इस गंदगी की वजह से हमारे बच्चों के लिए बीमारी का खतरा बना रहता है। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा लेने का, फिर हाजिर होंगे तमाम खबरों के साथ।